नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए चलते खबरों के नए सफर पर। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स के मौके पर दरगाह आकर्षक बिजली की रोशनी से जगमगा रही है। दरगाह का बुलंद दरवाजा, मीनार, गुम्बद शरीफ, आस्ताना शरीफ सहित पूरी दरगाह को रोशनी में सजाया गया। अजमेर में चल रहे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर दरगाह क्षेत्र में भारी रौनक बनी हुई है। अल सुबह से ही जायरीन का यहां पहुंचना शुरू हो जाता है, जो देर रात तक जारी रहता है। जायरीन यहां पहुंचने के साथ ही पवित्र मजार शरीफ पर मखमली चादर व फूल पेश कर बहबूदी की दुआ कर रहे हैं। ईस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने संस्थापक स्वर्गीय मेजर RS चौहान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय पिनैकल कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य विनीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी को बसंत पंचमी, 27 जनवरी को प्रेस वार्ता, 28 जनवरी को बाल मेला, 29 जनवरी को क्रॉस कंट्री रेस, 30 जनवरी को प्री प्राइमरी स्पोर्ट्स डे, 31 जनवरी को विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप और सेमिनार, 1 फरवरी को विषयवार प्रदर्शनी के आयोजन के साथ साथ पिनैकल कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ईस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना मेजर RS चौहान ने 1976 में की थी और इस बार हम उनका जन्म शताब्दी समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये 7 दिवसीय प्रोग्राम है जिसे हमने पिनैकल नाम दिया है। 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ था और 1 फरवरी तक ये आयोजित रहेगा। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को हम लोग बाल मेला कर रहे हैं बच्चों के लिए। 29 को क्रॉस कंट्री रेस है। 30 को प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी का स्पोर्ट्स डे है। 31 को मेडिकल चेकअप और वाटर मैनेजमेंट पर एक सेमिनार रखा है और 1 फरवरी को एग्जीबिशन है जिसमें इन्फेंट से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेसिडेंसी विद्यालय में गणतंत्र दिवस के दिन स्पोर्ट्स डे मनाया गया। प्रेसिडेंसी विद्यालय के चेयरमैन GS सिंघवी का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेलकूद गतिविधियों के होने से बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न खेल गतिविधियों का संचालन कराया जाता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, घुड़सवारी, कराटे, चेस आदि का प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता है। विद्यालय की ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी हाउस के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंसी में स्पोर्ट्स डे का भव्य आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के महत्व के बारे में परिचित कराना था। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में शिरकत करने आए जायरीनों ने शुक्रवार को नमाज अदा की। दरगाह से 1 किलोमीटर दूर तक सड़कों पर नमाजी ही नमाजी नजर आए। अधिकांश जायरीन की इच्छा थी कि जुम्मे की नमाज वे दरगाह शरीफ में अंदर ही अदा करें, लेकिन दरगाह करीब 11:15 तक ही नमाजियों से पूरी भर गई। दरगाह परिसर में शाहजहानी मस्जिद, अहाता ए नूर, अरकाट का दालान, हमीद अली का दालान, सेहन चिराग, बाबा फरीद के चिल्ला, अकबरी मस्जिद के सामने का दालान, खादिमों की हुजरों, महफिल खाना, बुलंद दरवाजा और सभी सेहन में नमाजियों की सफ़ें लगी हैं। परिसर में हर तरफ नमाजी ही नमाजी नजर आए। 1 रजब से लेके 9 रजब तक हुजूर गरीब नवाज का उर्स जारी रहता है और आज
उर्स जो रजब का महीना हुजूर गरीब नवाज का बिलखुसूस उर्स है, वो जुम्मे आज पहला जुम्मा है उसका, जो तमाम हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ायरीन ने यहाँ नमाज़ अदा की है। और आगे परसों 6 तारीख का जो कुल है, जो 6 छठी शरीफ की जो रस्म अदा की जाती है, ज़ायरीन ख्वाजा बिलखुसूस उस छठी के लिए यहाँ पर आता है, वो तमाम लोगों का अभी आना बाकी हैं। जो इस वक्त चादरों के सिलसिले चलते चले जा रहे हैं, वो और बढ़ेंगे। अब आने वाले ज़ायरीन की आज रात से तादाद और बढ़ेगी, इससे 2 गुना ज़ायरीन के आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और आज जिस तरीके से जुम्मे की नमाज़ अदा की गई है, इसको देखते हुए हुजूर गरीब नवाज का उर्स पिछले 4 साल से लेके जो भी चीज़ें चलती आई हैं, उन सब चीज़ों से लेके पिछले 4 साल से जो पब्लिक उर्स में आई है, उसमें इसमें 2 गुना आने की तादाद की। तमाम मुल्क में अमन व अमान की, भाईचारे की, जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ख़ास दुआ की गई है कि सब लोग भाईचारे से रहें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान रहे हर तरफ, और हर लोग, हर मज़हब व मिल्लत के लोग इस दरबार में आते हैं और यही दुआ मांग रहे हैं इस वक्त। अलवर के थाना अंतर्गत राजा साइकिल चौराहे पर एक अनियंत्रित निजी बैंक का वाहन कैबिन और डेयरी बूथ में जा टकराया। इस हादसे में गनीमत है कि किसी को जनहानि नहीं हुई। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गेहरवाल के बेटे मनोज भाटी ने बताया कि वह डेयरी बूथ के बाहर बैठा था। अचानक निजी बैंक की कैश डिलीवरी करने वाली गाड़ी अनियंत्रित होकर वाहनों और कैबिनों को चपेट में लेती हुई उनके डेयरी बूथ से जा टकराई। इस हादसे में 2 मोटरसाइकिल, एक मैकेनिक की कैबिन और डेयरी बूथ का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने वाहन चालक को और वाहन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये राजा साइकिल चौराहे पे स्वतंत्र सेनानी की बूथ डेयरी है। बूथ डेयरी के ऊपर एक वो बैंक की गाड़ी आई थी, या नशे में था या कैसे था ये हमें मालूम नहीं है। और उस बंदे ने हमारे को इतने बेदर्मी से मारने की कोशिश करी, क्या मालूम कि किस कारण से। मैं कुछ यहाँ चाय बना रहा था, इतने में उसके यहाँ के जो बैंक मैनेजर और दलाल है, जितने भी यहाँ पे पब्लिक में उसका सपोर्ट कर रहे थे। ये मिस्त्री है, बेचारा 2 पैसे कमाता, हेलमेट वाला, उसका ठेला तोड़ दिया, 2 गाड़ियाँ हैंगर कर दी, मेरा पूरा नुकसान कर दिया। मेरा पूरा गैस की टंकी टूट गई, मेरे सारा सामान नुकसान हो गया, मैं बाल बचा, मेरे चोटें आई है। मैं पुलिस से को फ़ोन करा, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद अलवर थाने के पुलिस वाला आए, उनकी गाड़ी लेके गए, उसके बाद कह रहे एप्लाई रजिस्टर करवा दो। और मैं प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो मैं एसपी के पास मेरे बच्चों को लेकर धरना दूंगा आज मैं किसी भी हालत में। का काम ही करता हूँ और गाड़ी ही रिपेयरिंग कर रहा था, इतने में एक अचानक से गाड़ी आई बैंक की, और क्या पता ब्रेक लगे नहीं लगे, और अचानक से आई और हमारे को दमेड़ दिया। इधर हम बच गए, ये शुक्र है, गाड़ियों का नुकसान हुआ हमारा। अब ये ग्राहक की गाड़ी अलग है, एक गाड़ी मेरी खुद की है, दोनों डैमेज हो गई है। थाने वाला आके गए हैं ना, अभी वो कह रहे रिपोर्ट लिखाओ, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, बाकी इनका नुकसान देगा कौन। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश प्रभारी का पद ग्रहण करने के बाद अजमेर में संभाग स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में कांग्रेस के विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों को बैठक बुलाई थी। बैठक में रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को साफ शब्दों में कहा कि किसी को कोई परेशानी हो तो सीधे जाकर उनसे मिले, मीडिया को बयानबाजी न करें। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों में बटी कांग्रेस की हालत खस्ता हो जा रही है। हालत यह है कि कार्यकर्ता और पार्टी नेता इतने मायूस हो चुके हैं कि वे संभाग स्तरीय सम्मेलन में भी नहीं पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जिक्र करते हुए रंधावा ने कहा कि अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचना है, लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी जैसी योजना पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो वादा जनता से किया था, हमने उसे पूरा किया है। जो हमारा प्रोग्राम है, जो राहुल जी की यात्रा जो आप पहुंची है, कल हम भी जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे और श्रीनगर में जाकर सभी पार्टियों की मीटिंग भी होगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि देश को जोड़ने की और बाद में उसका प्रचार करने के लिए हर घर में जाने का जो प्रोग्राम है उसको लेकर जाएंगे। मेरा एक मानना है कि जो सरकार, मोदी सरकार जो दिखा रही है वो दिखावा है। प्रचार हमारा कम है, वो प्रचार हम और ज़्यादा करेंगे कि जो मोदी सरकार ने वादे किए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और जो दूसरी पार्टियां जो उनके साथ मिलकर चल रही हैं उनका सभी का लोगों में जाकर संदेश लेकर जाएंगे। दूसरी बात जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं सभी लीडर साहबान को भी कहता हूं कि प्रेस में जाने की बजाय आप हाईकमांड जहाँ मैं बैठा ही हूँ हमारे साथ बात करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उनका होना चाहिए। प्रेस में जाकर जहाँ पब्लिकली ऐसी बात
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पार्टी के किसी भी सदस्य को किसी अन्य से गिला शिकवा है तो आपस में बैठकर बात करें, और अगर किसी ने किसी अन्य मंच पर पार्टी विरोधी कोई बात उठाई तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मैं ना तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त करता हूं और न ही खुद अनुशासनहीनता करता हूं। संभाग स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी राजस्थान के तरुण कुमार, पूर्व मंत्री नमो नारायण, रामलाल जाट, हाथ से हाथ जोड़ो प्रभारी मुमताज मसीहा, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो जो काम करेगा वही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि हमें ये लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे, आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं, उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। तीर्थनगरी पुष्कर में नाग पहाड़ी पर स्थित विश्वामित्र पहाड़ी पर साधु ने अज्ञात परिस्थितियों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे की सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर पालिका के कर्मचारियों की सहायता से पहाड़ी के दुर्गम रास्ते पुलिस उप निरीक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि साधु के साथ रहने वाले गौतम शर्मा ने बताया कि साधु जिला गया बिहार निवासी विनोद सिंह, उम्र करीबन 54 वर्ष, 4-5 महीने से विश्वामित्र पहाड़ी पर रह रहा है। आज दोपहर को उसने अपने शरीर में आग लगा ली। उसके चिल्लाने पर वह दौड़ा और तुरंत बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। उसे पानी पिलाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। गौतम शर्मा ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नगर पालिका के कर्मचारियों की मदद से शव को पहाड़ी से नीचे उतारकर पुष्कर अस्पताल के चीर घर में रखवा दिया गया है और मृतक साधु के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। साधु ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आज इतला मिली थी कि विश्वामित्र के ऊपर कोई अज्ञात 2 साधु रहते थे। उनमें से एक साधु ने का चेला था जो उसने आके यहाँ हमारे जयपुर घाट में बताया कि भाई रात के टाइम में जो महाराज है उसने स्वयं ने आग लगाकर और आत्महत्या कर ली। और मैं गया जब तक काफ़ी जल चुका था, मेरे से पानी मांगा तो पानी पिलाया और वो बाद में वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं नीचे नहीं ला सका। ये इतना मिली थी। इस पर मैंने गोपाल जी एसआई साहब को यहाँ से रवाना किया जांच के लिए और मैं भी मौके पर पहुँचा तो वो मरता अवस्था में थे और ऊपर से जले हुए थे, जिनको लाके मोर्चरी में रखवाया है। उसके परिवारजनों से बात हो गई है, परिवारजन आ रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार का गया का रहने वाला बता रहे हैं, गया जिले का, और विनोद सिंह नाम बता रहे हैं। इसके पास आधार कार्ड और वो उम्र करीबन 53-54 साल उम्र है। मौत का तो वो तो जला हुआ है अपना भी। दूसरे इसका जो चेला था उसने बताया कि खुद ने आग लगाकर आत्महत्या की है। यदि मैंने गया उठा ये उगाड़ा पीड़िया पक्कर लगी थी गेटा। अच्छा पूरा शरीर जले थी। वो हेठ लाया, पानी पिलाया और बाइक गई जी बढ़ाया 4 महीना माना है गया। ये 17 दिन जी ध्यान में माँ का पहले आया एक एरिया 15-20 दिन पहले आया। माँ का पहले 5 खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।